हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग एक एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि आर्क वेल्डिंग और रजिस्टेंस वेल्डिंग का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो हमारा वर्कपीस होता है वो वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है और हमारी जो वेल्डिंग की डायरेक्शन होती है वो भी वर्टिकल ही रखी जाती है। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हम उन जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर ज़्यादा मोटाई वाले वर्कपीस हों और ये मोटाई हमारी 50 mm से लेकर 900 mm तक हो सकती है। इस वेल्डिंग के अंदर हम जो करंट सप्लाई करते हैं वो 600 एम्पियर और 40 से 50 वोल्ट तक का हो सकता है। इस वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग स्पीड 12 से लेकर 36 mm पर मिनट तक हो सकती है। इस वेल्डिंग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और ये वेल्डिंग हमारी स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, हैवी मशीनरी, ब्रिज, शिप्स और न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल जैसे पार्ट्स को वेल्ड करने के काम आती है। यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो आप देखेंगे ये है कंट्रोल पैनल, ये है पावर सोर्स, ये इलेक्ट्रोड लीड, ये हमारी कंज्यूमेबल गाइड ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रोड को गाइड करती है। ये ग्रीन कलर का हमारा वर्क पीस है। ये हमारी ग्राउंड लीड है जो कि पावर सोर्स से आ रही है। ये हमारा रिटेनिंग शू है जो कि कॉपर का बना होता है जिसमें पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है और ये पानी हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स को ठंडा करेगा। ये ऑस्किलेशन डिवाइस है। ये वायर फीड ड्राइव है। ये हमारी वायर रील है, ये जो लिपटी हुई है यही हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रोड है। अब हम जानेंगे कि हम कौन सी पावर सप्लाई इस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं यानी कि डीसी का यूज़ करते हैं। पोलैरिटी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस नेगेटिव रहता है। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर पहले हम थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद डायग्राम की मदद से भी जानेंगे कि ये कैसे की जाती है। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हमारा वर्क पीस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रखा जाता है और उसके नीचे इस तरीके से एक कॉपर शू साइड में रहेगा और ऐसा ही इस तरफ भी रहेगा जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है और एक नीचे रहेगा हमारा बेकिंग प्लेट ताकि ये जो ग्रूव है हर तरफ से सील हो जाए और जो हमारा वेल्ड मटेरियल है वो बाहर ना निकले। इसके बाद हम इस वेल्डिंग ग्रूव के अंदर पहले फ्लक्स डाल देंगे और उसके बाद हम अपनी पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको हम वर्क पीस के पास इस तरीके से लाएंगे कि दोनों के बीच एक एयर गैप बना रहे। जब पावर सप्लाई जाएगी तो ये एयर गैप आयोनाइज होगा और हमारा आर्क जनरेट हो जाएगा। जब ये आर्क जनरेट होगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा और इस हीट से जो हमारा फ्लक्स है वो मेल्ट हो जाएगा और ये जो हमारा फ्लक्स जब मेल्ट होगा तो इसके अंदर हमारा स्लैग भी जनरेट होगा और ये स्लैग ऊपर की तरफ रहेगा। जब ये स्लैग धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तब ये हमारे आर्क को बुझा देता है, लेकिन जो हमारी सप्लाई है वो कंटिन्यू बनी है ड्यू टू मोल्टन मेटल। लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमारा मेटल है ये रेजिस्टेंस भी पैदा कर रहा है और इसी कारण से जो हमारी हीट है
वो कंटिन्यू बढ़ती रहती है इस फॉर्मूले के कारण, जो कि है H इज टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर H है हमारी हीट, I है हमारा करंट जो कि मेटल से पास हो रहा है, और R है हमारा रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो कि मेटल और कॉन्टैक्ट सरफेस का है, और T है हमारा टाइम जो कि करंट के फ्लो का ड्यूरेशन है। तो इस फॉर्मूले के कारण हमारी हीट जनरेट होती है, और इस हीट के कारण जो हमारा फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड है वो भी पिघलता है, और जो हमारा वर्क पीस है उसकी जो एजेस हैं वो भी पिघलती हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो जैसे ही हम इसको पावर सप्लाई देते हैं और ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा यहाँ आर्क जनरेट करता है, तब होता क्या है, यहाँ पर तो हमारा मोल्टन वेल्ड पुल बन गया, लेकिन इसके ऊपर ये मोल्डन स्लैग आ गया जो कि इस इलेक्ट्रोड तक पहुँच जाएगा, और जो हमारा आर्क है वो बुझ जाएगा, ये आर्क हमारा यहाँ पर बुझ जाएगा। लेकिन ये जो मोल्टन वेल्ड पुल है ये इस इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में है, और पावर सप्लाई कंटिन्यू है, और रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, ये जो हमारा वायर इलेक्ट्रोड है ये भी हीटअप होगा, ये जो हमारे वर्क पीस की एजेस हैं ये भी हीटअप होंगी यानी कि ये भी पिघलेंगी, और ये जो कंज्यूमेबल हमारे गाइड ट्यूब है ये भी हीटअप होके मेल्ट हो जाएगी, और ये जब तीनों मेल्ट होंगे तो ये सब इस वेल्ड जॉइंट्स का पार्ट बन जाएंगे, और ये जो हमारी कंट्रोल डिवाइस है ये धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएगी, और ये जो ऑस्किलेशन डिवाइस है ये इसको इस तरफ और इस तरफ मूव कराएगी, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, या तो हम ऑस्किलेशन डिवाइस का यूज कर लें जो कि इस तरीके से मूवमेंट करेगी इसकी मोटाई में, या फिर हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वेल्डिंग कैसे की जाती है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।